ओके, सो इन द प्रीवियस सेशन मैंने आप लोगों को सिर्फ एक ओवरव्यू दिया था अबाउट एक्चुअली जो आपने इंटरमीडिएट में क्या क्या पढ़ा था, राइट? आज हम क्या करेंगे, पहले तो एक बार फॉर्मूलेस लिख लेते हैं, सारे फॉर्मूलेस जो हमने कल स्टडी किए थे, राइट? ऑल्दो आप लोगों को आते होंगे बट एटलीस्ट एक बार आपके मतलब आपके बुक्स में एक बार रहने चाहिए सारे फॉर्मूलेस, ठीक है? तो एक बार सारे फॉर्मूलेस लिखते हैं, कुछ और फॉर्मूलेस भी पढ़ेंगे एंड देन विल ऑल्सो लर्न व्हाट इज रैंकिंग। रैंकिंग आप लोगों ने ऑलरेडी इंटरमीडिएट में पढ़ा है बट एक बार मेरा काम है, एक बार मैं उसको भी गो थ्रू करवाऊँ। रैंकिंग करेंगे और उसके बाद हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? तो चलिए एक बार सारे फॉर्मूलेस लिख लेते हैं। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं हम? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट विल गिव मी कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट विल गिव मी प्रॉफिट, राइट? क्या ये आपका नॉर्मल स्टेटमेंट है? अगर मार्जिनल में कोई चीज़ नहीं समझ में आई ना, सबसे पहले ये बनाना, सबसे पहले, राइट? ऑटोमेटिक डॉट्स कनेक्ट होते जाएंगे। सबसे पहले आप लोग स्टेटमेंट बनाइए, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट इज प्रॉफिट। अच्छा, ये प्रॉफिट कौन सा वाला है, बिफोर टैक्स है या आफ्टर टैक्स है? ये ऑब्वियसली बिफोर टैक्स है, राइट? हम यहाँ तक ही पहुँचते हैं बट कभी कभार बहुत रेयर चांस है कि वो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट पूछेंगे, तो आप क्या करोगे, यहाँ से टैक्स माइनस कर लोगे। जब आप टैक्स माइनस करोगे तो आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल जाएगा, जिसको हम बोलते हैं पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है? बट ये वाले जो केस है वो बहुत रेयर केस है, आपको सिर्फ पीबीडी तक ही रोकना है। इज द पॉइंट क्लियर? आपको सिर्फ पीबीडी तक रुक जाना है। तो सेल्स लेस वेरिएबल इज कॉन्ट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट इज प्रॉफिट। ओके, सो दिस इज द बेसिक वन, राइट? इसके अलावा अगर मैं अब फॉर्मुलेस की बात करूं, तो कल मैंने आपको कनेक्शन समझाया था। प्लीज़ बताइए, ब्रेक इवन किससे कनेक्ट करता है? फिक्स कॉस्ट। प्रॉफिट किससे रिलेट करता है? एमओएस। और एमओएस किससे रिलेट करता है? प्रॉफिट। आइडियली आपको ये सब आने चाहिए, राइट? एंड डिजायर्ड सेल्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, डिजायर्ड प्रॉफिट, राइट? डिजायर्ड प्रॉफिट कौन सा होता है वो? पीबीटी या पैट? पीबीटी, राइट? अगर यूनिट्स में आंसर चाहिए तो डिवाइड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, अगर रुपीज में आंसर चाहिए तो डिवाइड बाय पीवी रेशियो, राइट? तो चलिए एक बार फॉर्मुलेस लिख लेते हैं। So we have the entire formulas over here. Okay. So we have break even, we have MOS and we have desired sales, ठीक है? इन यूनिट्स, अगर मुझे आंसर इन यूनिट्स चाहिए तो ब्रेक इवन किससे कनेक्ट करता है? फिक्स कॉस्ट के साथ, एमओएस प्रॉफिट के साथ, और डिजायर्ड सेल्स इज फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। अगर मुझे यूनिट्स में आंसर चाहिए तो हम डिवाइड किससे करेंगे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, कंट्री पर यूनिट, कंट्री पर यूनिट एंड कंट्री पर यूनिट, राइट? अगर मुझे रुपीस में आंसर चाहिए इन रुपीस, तो अगेन फॉर्मूला सेम है, फिक्स कॉस्ट, एमओएस कनेक्ट करता है प्रॉफिट के साथ, एंड डिजायर्ड सेल्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दैट इज फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। रुपीस में आंसर चाहिए तो आप किससे डिवाइड करोगे? पीवी रेशियो से। रुपीस में आंसर चाहिए तो आप डिवाइड करोगे पीवी रेशियो से। करेक्ट है ये? एंड क्या आप यूनिट से रुपीस में आ सकते हैं? कैसे आएंगे? सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करके। मैं रिवर्स नहीं लिख रहा हूँ, ऑब्वियसली रुपीस से यूनिट्स पे आंसर जाना है तो आप डिवाइड करोगे, राइट? आप तीनों ही केस में सीधे सीधे सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई करके रुपीस में आंसर ला सकते हो। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो कनेक्शन समझ में आ गए? जब भी पूरे पूरे चैप्टर में कभी भी अगर मैं नंबर ऑफ यूनिट्स पूछूं, मतलब यूनिट्स में आंसर पूछूं, तो आपने बोलना चाहिए डिवाइड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन यूनिट, रुपीस में पूछूं तो डिवाइड बाय पीवी रेशियो। अब अगर कॉन्ट्रीब्यूशन अवेलेबल नहीं है तो आप हमेशा पीवी रेशियो यूज करोगे, राइट? ओके, पीवी रेशियो कैसे निकालता? पीवी रेशियो, इट इज कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। एंड एक और फॉर्मूला सिखाया था मैंने आपको पीवी का, जब दो चेंज रहते हैं तो चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स, change in profit upon change in sales।
into 100. Is this PV? Yes. Change in profit upon change in sales. क्या ये पॉइंट क्लियर है? यस. इसके अलावा मैंने आपको बताया था मेरा टोटल सेल्स हमेशा दो पार्ट में बढ़ता है. कौन से दो पार्ट्स हैं? एक ब्रेक इवन और एक एमओएस. इसका सीधा मतलब है अगर मैंने आपको बोल दिया ब्रेक इवन 70% है तो आपको समझ जाना है एमओएस 30% है. अगर मैं बोल दूँ एमओएस 40% है तो आपको अपोजिट समझ जाना है ब्रेक इवन 60% है. क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब अगर मेरे पास टोटल सेल्स और ब्रेक इवन है तो एमओएस के लिए आपको कोई फॉर्मूला लाने की जरूरत नहीं है. जो बाकी बचा हुआ पार्ट है वही एमओएस बन जाएगा. क्या ये पॉइंट क्लियर है? कल हमने सारे प्रूव भी किए थे. तो क्या टोटल सेल्स में हमेशा दो पार्ट्स रहेंगे? यस. इंपॉर्टेंट पॉइंट याद है आपको क्या था? आफ्टर ब्रेक इवन देर इज नो फिक्स कॉस्ट इन्वॉल्व. फिक्स कॉस्ट नहीं लगेगा. उसके बाद क्या लगेगा? सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट. तो डिसीजन मेकिंग हमेशा वेरिएबल कॉस्ट पे होगा. इज द पॉइंट क्लियर? एंड आफ्टर ब्रेक इवन कहने से कॉन्ट्रीब्यूशन ही प्रॉफिट बन जाएगा. कॉन्ट्रीब्यूशन ही प्रॉफिट बन जाएगा. ये सेंटेंस एक बार लिख लेते हैं हम. आफ्टर ब्रेक इवन देर विल बी नो फिक्स कॉस्ट इन्वॉल्व. देर विल बी नो फिक्स कॉस्ट. इन अदर वर्ड्स, in other words, contribution itself becomes profit. Itself becomes profit. अगेन कल हमने पहले प्रूव किया था ये सब. ठीक है. तो इसका मतलब अगर मैं आपको बोलूं 6000 यूनिट्स पे ब्रेक इवन आ रहा है. एग्जांपल दे रहा हूं. 6000 पे ब्रेक इवन आ रहा है एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपका 20 रुपीज़ है. 20 रुपये. राइट. 6000 पे ब्रेक इवन आया मतलब कहने से 6000 तक मैंने कुछ भी नहीं कमाया. क्या मैं यहाँ तक सारे फिक्स कॉस्ट कवर कर चुका हूँ? यस. ब्रेक इवन का कनेक्शन फिक्स कॉस्ट के साथ है मतलब ही ब्रेक इवन पे फिक्स कॉस्ट कवर हो गया है. इसके बाद मेरे को फिक्स कॉस्ट लगना ही नहीं है. इसके बाद अगर मैं बोलूँ 6000 एक यूनिट बेच रहा हूँ मैं तो मैं सीधा बोल सकता हूँ 20 रुपीज़ ही मेरा प्रॉफिट होने वाला है. फाइनल प्रॉफिट मेरा 20 रुपीज़ है. अगर बोलूँ 6000 दो यूनिट बेच रहा हूँ तो मैं बोलूँगा मेरा 40 रुपये प्रॉफिट है. दो यूनिट पे 20 रुपये. समझ में आ रहा है? इन शॉर्ट आफ्टर ब्रेक इवन देयर विल बी नो फिक्स कॉस्ट इंकर्ड ओनली द कंट्रीब्यूशन इटसेल्फ विल बिकम प्रॉफिट. क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस. मूविंग अहेड. इसके बाद मैंने आपको लिखाया था इंडिफरेंस पॉइंट. याद है इंडिफरेंस पॉइंट? प्लीज बताइए इंडिफरेंस पॉइंट क्या था? चेंज इन फिक्स कॉस्ट. चेंज इन फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. ये एक ऐसा लेवल है जहां पे आपका टोटल कॉस्ट दोनों सिचुएशन में सेम रहेगा लेकिन इससे ऊपर और इसके नीचे का डिसीजन मेकिंग चेंज हो जाएगा. ठीक है. इसके ऊपर इसके नीचे बिलो दिस ये लेवल से नीचे आप वो कंडीशन चूज करो जहां पे फिक्स कॉस्ट कम है. अबव दिस अगर इससे ऊपर रहा तो आप वो सिचुएशन चूज करो जहां पे वेरिएबल कॉस्ट कम है. कल मैंने एग्जांपल भी दिया है इसका. राइट. कल एग्जांपल बात हुई थी अपनी टोटल कॉस्ट मैच भी किया था अपन ने. ट्रायल एंड एरर से मैच भी किया था कि ये जो अपन लिख रहे हैं ये सब बराबर है. राइट. तो बिलो दिस आप ऐसी सिचुएशन यूज करो जहां पे फिक्स कॉस्ट आपका कम आएगा. अगर ये सिचुएशन आपने क्रॉस कर लिया तो आप वो सिचुएशन चूज करो जहां पे वेरिएबल कॉस्ट कम आएगा. इज द पॉइंट क्लियर? राइट. उसके बाद शट डाउन पॉइंट. शट डाउन पॉइंट बेसिकली शट डाउन पॉइंट इज नथिंग बट आपका ब्रेक इवन ओनली. ब्रेक इवन का फॉर्मूला याद है? क्या बोल रहे हो? हाँ टोटल कॉस्ट सेम आता है. इंडिफरेंस पॉइंट पे टोटल कॉस्ट सेम आ जाता है. एग्जांपल लेता हूँ इसके. एक बार फॉर्मूला लेते हैं शट डाउन पॉइंट का फिर एक इंडिफरेंस पॉइंट का एग्जांपल लेता हूँ. ठीक है. शट डाउन पॉइंट. नाउ व्हाट इज शट डाउन पॉइंट? शट डाउन इज बेसिकली ब्रेक इवन ओनली. ब्रेक इवन का फॉर्मूला याद है? क्या क्या फॉर्मूला था? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कॉन्ट्री या फिर फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी. फॉर्मूला सेम है लेकिन यहाँ पे फिक्स कॉस्ट चेंज हो जाएगा अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट में. ठीक है. क्या हो जाएगा? अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट. आपको याद है कल मैंने एग्जांपल दिया था. कौन सा एग्जांपल दिया था याद है? रेंट और सैलरी वाला. राइट. तो अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट. मैं रेंट अवॉइड नहीं कर सकता था. रेंट तो वैसे भी चालू रहेगा, वैसे भी चालू रहेगा, ऐसे भी चालू रहेगा. मतलब अगर मैं बंद भी कर दूं बिजनेस जगह नहीं छोड़ूंगा मैं. राइट. लेकिन बच्चों को निकाल सकता हूँ, लेबर्स को निकाल के मेरी सैलरी बचा सकता हूँ. राइट. तो बेसिकली दैट इज अवॉइडेबल. तो जो मैं अवॉइड कर पाऊंगा सिर्फ वही लेना है यहाँ पे. इज द पॉइंट क्लियर? डिवाइड बाय अगेन कॉन्ट्री पर यूनिट और पीवी. व्हाट आर द सिनेरियोज? अगर यूनिट्स में आंसर चाहिए तो कॉन्ट्री और रुपीज में आंसर चाहिए तो पीवी. कहने से ये दोनों एक ही बात होती है. एक ही है ना? डिसीजन मेकिंग क्या रहेगा? बिलो दिस
अगर इतना भी नहीं कर पा रहे हो तुम तो बंद कर दो ना यार बिजनेस, शट डाउन। बिलो दिस शट डाउन। लेकिन अगर इससे ऊपर कर रहे हो तो फिर कंटिन्यू करो, बंद मत करो यार फिर, ठीक है। अबव दिस कंटिन्यू। अगर ये सिचुएशन आप क्रॉस कर दे रहे हो तो आप क्या करो, कंटिन्यू करो। इज द पॉइंट क्लियर? राइट। एक छोटा सा एग्जांपल इंडिफरेंस का हो जाए, राइट। ऑब्वियसली इंडिफरेंस पे आपको डिसीजन मेकिंग जरूर रहेगा। आपके जो आप आगे क्वेश्चंस पढ़ोगे तो वो एक पूरी सिनेरियो देंगे, पूरा केस सिनेरियो, और बाद में लास्ट में ये भी पूछेंगे कौन सी सिचुएशन कब बेटर रहेगी, राइट। तो उसके लिए इंडिफरेंस पॉइंट बार बार आपको लगाना पड़ेगा। चलो ये लिखा सबने यहाँ तक। एक इंडिफरेंस पॉइंट का फॉर्म क्वेश्चन कर लेते हैं, इंडिफरेंस पॉइंट का, ठीक है। तो मेरे पास ना एक ऑप्शन है, इधर आई गो विथ M1 और मशीनरी 2, ठीक है। मशीनरी 1 जो है ना वो सस्ती है, सस्ती है मतलब आपका डेप्रिसिएशन कम आएगा। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कहने से डेप्रिसिएशन इज द फिक्स कॉस्ट, लगना ही है, अब यूज करो मत करो वैल्यू तो घटेगी घटेगी। तो आपका फिक्स कॉस्ट यहाँ पे 40,000 था और आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 80 रुपीज था, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट कितना था, 80 रुपीज। आपका फिक्स कॉस्ट यहां पे 1 लाख हो गया, 1 लाख, ठीक है। एंड आपका वेरिएबल कॉस्ट यहां पे हो गया 60 रुपीज। तो मैं कंफ्यूज हूं, मैंने M1 चूज करना चाहिए, M2 यूज करना चाहिए। आई एम वेरी मच कंफ्यूज, एदर आई शुड गो विद M1 और M2, राइट। तो सबसे पहले आप निकालोगे इंडिफरेंस पॉइंट। सबसे पहले क्या निकालेंगे, इंडिफरेंस पॉइंट। तो प्लीज बताइए इंडिफरेंस पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में चेंज कितना हो रहा है प्लीज बताइए, 60,000 डिवाइड बाय चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट विच इज 20। कैन यू प्लीज टेल मी कितना आंसर आ रहा है, इज इट 3000? यस। इसका मतलब 3000 यूनिट्स इज द इंडिफरेंस पॉइंट। इसका मतलब अगर मैं 3000 यूनिट्स बेचूं तो M1 और M2 का कॉस्ट सेम ही रहने वाला है। तो दैट मतलब इंडिफरेंस का मतलब होता है आई एम नॉट एबल टू डिफरेंशिएट वेदर दिस इज बेटर और दिस इज बेटर। 3000 एक ऐसी लेवल है जहां पे दोनों कॉस्ट सेम आने वाला है। तो मेरा डिसीजन मेकिंग कैसे होगा, इससे ऊपर और इससे नीचे, बिलो दिस, बिलो दिस। मैं स्टार्टिंग में कभी भी अपने सर पे बर्डन नहीं लेना। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, यूनिट बिका तो ही खर्चा, राइट। और फिक्स का मतलब क्या होता है, बिकने नहीं बिका कुछ भी है खर्चा चालू हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में हमेशा हम अपने सिर पे कम कॉस्ट लेते हैं, तो मैं वो चूज करूंगा जहां पे फिक्स कॉस्ट कम है। एग्जाम्पल देख लो, मान लेते हैं 3000 नहीं आपने 2000 बेचा, 2000 बेचा, क्या आप मुझे इसके 2000 पे आंसर निकाल के दे सकते हो क्या? 2000 यूनिट्स पे M1 का आंसर कितना रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट कितना रहेगा, फिक्स कॉस्ट कितना रहेगा। कहने से वेरिएबल तो पर यूनिट चलेगा, तो 2000 इंटू 80 कितना हो जाएगा, 1,60,000, और 40,000 तो फिक्स ही रहेगा, तो कितना हो जाएगा टोटल, 2 लाख, राइट। और यही 2000 पे आपका ये कितना रहेगा वेरिएबल, 2000 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 1,20,000, और फिक्स तो 1 लाख ही रहेगा। कितना खर्चा हुआ, 220। आप बताओ कौन सा बेटर है आपके लिए, ऑब्वियसली M1। क्यों M1? क्योंकि इसका फिक्स कॉस्ट कम है, मैं उसको चूज करूंगा जिसका फिक्स कॉस्ट कम रहेगा। समझ में आ रहा है? अब एक काम करते हैं, ये सिचुएशन को क्रॉस कर लेते हैं। अब 3,500 बेचते हैं, 3,000 था ना लेवल, अबव दिस करो, 3,000 लेवल करो, 3,500 सॉरी। अब बताओ वेरिएबल कॉस्ट कितना रहेगा, 3,500 इंटू 80 कितना, 2,80,000, एंड फिक्स कॉस्ट कहने से 40 का 40 रहेगा, तो टोटल कितना हो गया, 320। एंड वेरिएबल कॉस्ट 60 से मल्टीप्लाई करो, 3,500 इंटू 60, 2,10,000, और फिक्स कॉस्ट कितना था यहाँ पे, 1 लाख, कितना हो गया टोटल, 310। अब बताओ कौन सा बेटर आया, M2। क्यों? क्योंकि इसका वेरिएबल कॉस्ट कम था। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो रूल्स बहुत क्लियर हैं, चेंज इन फिक्स कॉस्ट अपॉन चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अगर इससे नीचे रहा तो मैं उसको चूज करूंगा जिसका सर पे बर्डन ना हो। पहले स्टार्टिंग में ऑब्वियसली अगर मेरा नया क्लास है, नया क्लास, एक क्लासरूम मिल रहा है मुझे 20,000 रेंट पे और एक क्लासरूम मिल रहा है मुझे 1 लाख रेंट पे, क्या चूज करना चाहिए आपने, 20,000, बराबर। लेकिन जब स्टूडेंट ज्यादा हो जाएंगे तो छोटे क्लासरूम में बैठेंगे नहीं, तो मैं बड़ी जगह भी लूंगा ना, लेकिन वो यूनिट्स बढ़ रहे हैं तब ना। तो जब नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ते जाएंगे तब मैं बड़ी जगह सोचूंगा, मतलब फिक्स ज्यादा भी रहेगा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में बर्डन कम रहना चाहिए। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, इंडिफरेंस पॉइंट क्या रहेगा, चेंज इन फिक्स कॉस्ट अपॉन चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। क्या ये लॉजिक क्लियर है? अच्छा, 3,000 पे आंसर क्या रहेगा आपके हिसाब से, 3,000 पे कहने से दोनों का आंसर सेम रहेगा, इक्वली रहेगा। 3,000 पे M1 का आंसर भी सेम आएगा, M2 का आंसर सेम आएगा, इसलिए तो उसको बोलते हैं इंडिफरेंट पॉइंट। इंडिफरेंस का मतलब ये होता है आई एम नॉट एबल टू डिफरेंशिएट विच इज बेटर, लेकिन इससे ऊपर और इससे नीचे डिफरेंशिएट कर पाऊंगा मैं, ये लेवल पे डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा हूँ मैं। इज द पॉइंट क्लियर? तो उसको ही बोलते हैं इंडिफरेंस पॉइंट। लॉजिक सबको समझ में आना है यहाँ तक? ओके, मूविंग अहेड।
तो इतने सारे हमने फॉर्मुलेस तो अभी रख लिए, ये लिख लिए पूरे, राइट। तो वी हैव इंडिफरेंस पॉइंट, वी हैव शटडाउन पॉइंट। अच्छा, पीवी को और क्या बोलते हैं? पीवी का नाम क्या है? और पीवी को और क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। क्या बोलते हैं हम इसको? कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, बेसिकली कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स, राइट। तो कभी कभार वो पीवी नहीं बोलेंगे, कभी कभार वो बोलेंगे कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो इज 20%, इसका मतलब पीवी रेशियो 20% है, राइट। बट समटाइम्स द क्वेश्चन माइट बी लाइक दिस, वो आपको बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो इज 70%, इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट 70% है, एंड देयरफॉर पीवी कितना हो जाएगा? 30%। समझ में आ रहा है? अगर वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स बोला है, मतलब वेरिएबल कॉस्ट 70 है, तो ऑटोमेटिकली पीवी कितना बन जाएगा? 30। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? अब ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको एक क्वेश्चंस में आते रहता है, तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए क्या रहती है ये चीज़। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? पक्का समझ में आ रहा है क्या? ओके। अब एक और पॉइंट पढ़ लेते हैं हम, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक और पढ़ लेते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप में से कोई बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? कोई भी, आप हिंदी इंग्लिश कोई जो लैंग्वेज बोलना है बोलो, और प्लस मुझे एग्जांपल देके बोलना है, अगर मीनिंग नहीं पता है एग्जांपल देना तो भी चलेगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इन शॉर्ट, एक चीज़ की वजह से मैं दूसरी चीज़ को नहीं कर पा रहा हूँ, उसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी। एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे क्लासेस ले रहा हूँ, राइट। इसका सीधा मतलब है मैं कॉर्पोरेट जॉब नहीं कर पा रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम फॉरगोइंग समथिंग, राइट। आई एम फॉरगोइंग समथिंग। तो जो हम फॉरगो कर देते हैं उसको ही बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अकाउंट्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का काम नहीं है, लेकिन कॉस्टिंग में हर जगह अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आने वाला है, हर जगह अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आने वाला है, राइट। तो बेसिकली व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पे द नेक्स्ट बेस्ट थिंग, बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल विथ यू इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आई एम अ फैकल्टी एट HGPA, obviously I might be earning something, राइट। लेट्स से आई एम अर्निंग 5 लाख रुपीज़। अब आप अपने हिसाब से लगा लो, मैं महीने में कमा रहा हूँ, वीकली कमा रहा हूँ, साल में कमा रहा हूँ, जो भी, ठीक है। HGPA में 5 लाख कमा रहा हूँ, ठीक है। अब कुछ बच्चों को पता है ये बात, बट कुछ को नहीं भी पता है। आई ऑल्सो ओन अ बिजनेस, फैमिली बिजनेस है, ठीक है। पहले मैं संभालता था, अब मैं, मेरा भाई संभालता है, ठीक है। अब बिजनेस है, बिजनेस में अगर मैं बैठता तो वहाँ भी मैं 3 लाख कमा लेता। अब मैं नहीं कमा रहा हूँ, राइट, बिकॉज मैं फुल टाइम एट HGPA हूँ। मैं HGPA में मॉर्निंग से इवनिंग तक, लेट इवनिंग आपका लेक्चर चालू है, मॉर्निंग 8 बजे से लेकर इवनिंग 9 बजे तक मेरे लेक्चर्स यहाँ चलते हैं। सीधी बात है, बिजनेस में ध्यान नहीं दे सकता हूँ। अगर मैं बिजनेस अलग से करूँगा तो मैं 3 लाख वहाँ भी कमा लूँगा। समझ में आ रहा है? तो प्लीज़ बताइए, अगर मैं HGPA चूज़ कर रहा हूँ, HGPA चूज़ कर रहा हूँ, एम आई लूजिंग आउट ऑन समथिंग? यस, मैं 3 लाख नहीं कमा पा रहा हूँ, तो 3 लाख बिकम्स माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इज द पॉइंट क्लियर? 3 लाख क्या बन जाएगा? अपॉर्चुनिटी। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, मेरा जब CMA कंप्लीट हुआ था ना, कैंपस इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गया था, ठीक है, जॉब की अपॉर्चुनिटी मिली थी, पैकेज भी अच्छा था, फैमिली ने मना कर दिया। बट एनीवेज, मेरा वैसे भी टीचिंग में पैशन था हमेशा से, वो व्हेन आई वाज स्टडिंग, मैं तब से ही एक्चुअली पढ़ाता हूँ वो टाइम से, ठीक है। तो वहाँ पे जॉब भी था, लेट्स से मैं जॉब में 2 लाख कमा लेता। अब बताइए, अगर मैं HGPA चूज़ कर रहा हूँ, तो ना मैं बिजनेस कर पा रहा हूँ, ना मैं जॉब कर पा रहा हूँ। व्हाट इज़ माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? 3 लाख ओनली। वैसे भी मैं कोई भी एक ही चीज़ हाथ में रख सकता हूँ, 2 चीज़ थोड़ी। तो जो बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल था, उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। समझ में आ रहा है? जो बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल था। अब अगर मान लेते हैं, कल उठ के मैंने सोच लिया कि बस अभी बहुत पढ़ा लिया, अभी बिज़नेस करेंगे, राइट? आई वेंट फॉर बिज़नेस देन। अब बताओ, अब मैं क्या फ़ॉरगो कर रहा हूँ? कैन आई से आई एम फ़ॉरगोइंग 5 लाख? अब ये नहीं बोलोगे सर जॉब जॉब जो भी छोड़ रहे हो तो 2 लाख छोड़ दिया। तो बेस्ट ऑप्शन क्या अवेलेबल था, वो अपॉर्चुनिटी बनेगी, राइट? तो बेस्ट ऑप्शन क्या अवेलेबल था? HGPA। दैट मीन्स 5 लाख बिकम्स द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इज द पॉइंट क्लियर? बट फिर मैंने सोचा बस अब बिजनेस भी नहीं करेंगे, अभी 2 दिन की छुट्टी चाहिए, सैटरडे संडे छुट्टी चाहिए, 5 दिन काम करेंगे, जॉब करेंगे, राइट? तो अगर मैं जॉब चूज़ करता, तो मेरे लिए बताओ इन दोनों में से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या रहेगा? HGPA, दैट इज 5 लाख। इज द पॉइंट क्लियर? दोनों नहीं बोल सकते सर 8 लाख छोड़ दिया आपने। मैं वैसे भी एक ही चीज़ कमा सकता है, दोनों चीज़ हाथ में नहीं आ सकती। समझ में आ रहा है? तो जो बेस्ट ऑप्शन, नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन रहेगा, वही आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगा। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ओके, तो आई होप ये अपॉर्चुनिटी समझ में आ गया। अगर आप कोई चीज़ एक्सेप्ट करते हो, तो आपको दूसरी चीज़ तो छोड़नी पड़ेगी। दूसरी चीज़ जो फोरगो कर रहा हूँ, उसको ही बोलेंगे अपॉर्चुनिटी। क्लियर है? इन शॉर्ट, अगर इजी टर्म से बोलूँ, द प्रॉफिट फोरगॉन इज नथिंग बट अपॉर्चुनिटी। द प्रॉफिट फोरगॉन इज नथिंग बट अपॉर्चुनिटी। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? ओके, मूविंग है।
सेल्स मिक्स, ब्रेक इवन विथ सेल्स मिक्स, ब्रेक इवन विथ सेल्स मिक्स। अब इसका मतलब क्या होता है, मेरे पास दो प्रोडक्ट्स हैं, ए और बी, ठीक है। लेट्स से आई हैव ए, आई ऑल्सो हैव बी। इसका सेलिंग प्राइस है 50 रुपीज़, इसका सेलिंग प्राइस है 40 रुपीज़। इसका वेरिएबल कॉस्ट है 30 रुपीज़ और इसका वेरिएबल कॉस्ट है अगेन 30 रुपीज़। बताइए व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? कंट्री पर यूनिट बिकम्स 20 एंड 10, ठीक है, 20 एंड 10। अब यहाँ पे इन्होंने दिया है सेल्स मिक्स, यहाँ पे दिया है सेल्स मिक्स, द रेशियो इज 3:2। रेशियो कितना है? 3:2। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप ए के 3 यूनिट बेचोगे तो बी के 2 यूनिट बेचोगे, रेशियो ये चलता है, राइट। 3 अगर ए के बिक रहे हैं तो बी के 2 यूनिट बिकते हैं, तो बेसिकली ये सेल्स रेशियो आपको फॉलो करना है। यू कैन नॉट ब्रेक दिस चेन, आपको वो सेल्स मिक्स फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड 3, 12, 16, मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट इज ₹1,60,000। कितना है? 1,60,000 एंड आई नीड ब्रेक इवन। मुझे ब्रेक इवन चाहिए, मैं कितने यूनिट्स बेचूं तो मुझे ब्रेक इवन मिलेगा? थिंक। ब्रेक इवन का फॉर्मूला याद है सबको? फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन दिख रहा है, फिक्स कॉस्ट भी दिख रहा है, क्या ब्रेक इवन निकाल सकते हैं आप लोग? निकालो फिर, निकाल सकते हो, निकालिए। ओके, अब माइंड में क्या क्या आएगा बताना शुरू करूँ क्या? सबसे पहले सर इसके लिए आंसर है 160 डिवाइड बाई 20 और इसके लिए आंसर है 160 डिवाइड बाई 10। ऐसे माइंड में आता है कभी कभार, चलो इसको हटा देते हैं। दूसरा क्या क्या ऑप्शन माइंड में आया? 160 को 3:2 में बांट दो, ये भी एक पॉइंट आता है, दोनों भी गलत है। और वो है, और कोई है क्या ऑप्शन? ओके, अब बताए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है, मैं प्रॉब्लम बता देता हूँ। प्रॉब्लम क्या आ रहा है? प्रॉब्लम सिर्फ ये है फिक्स कॉस्ट एक ही है लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशन दो है। तो मैं क्वेश्चन से डिमांड करूँगा या तो मुझे फिक्स कॉस्ट दो अलग अलग दे दो या तो कॉन्ट्रीब्यूशन एक दे दो। एक रहेगा ना तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन से आंसर आ जाएगा, बट प्रॉब्लम यही है कि कॉन्ट्रीब्यूशन तुमने दो दे दिया और फिक्स कॉस्ट एक ही दिया। तो आपका काम क्या है, या तो फिक्स कॉस्ट के दो टुकड़े करो, दो अलग अलग, या फिर इन दोनों कॉन्ट्रीब्यूशन को एक बना दो। अगर एक बन गया तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन से आंसर आ जाएगा, राइट। तो एक बनाने के लिए तो दोनों ऑप्शन वैलिड है, तो दोनों ऑप्शन के लिए आपको वो सेल्स मिक्स यूज करना पड़ता है दोनों ऑप्शन के लिए। तो दोनों ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन 1 देखो यहाँ पे क्या है। ऑप्शन 1 आप लोगों को याद है कि पीछे पूरा याद है? ओंकार, ओके। ऑप्शन 1 प्लीज ध्यान देना। ऑप्शन 1 क्या रहेगा? ऑप्शन 1 इज मेक द कॉन्ट्रीब्यूशन एज 1। ऑप्शन 1 क्या है? मेक द कॉन्ट्रीब्यूशन एज 1, विच आई फील इज ईजी कंपेरेटिवली, बट कभी कभार टफ भी लग सकता है। तो जो आपको जो पसंद है वहां से यूज करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मेक द कॉन्ट्रीब्यूशन एज 1। अब जब मैं बोलता हूँ मेक द कॉन्ट्रीब्यूशन एज 1 मतलब क्या? आपको वो कॉन्ट्रीब्यूशन को एक बनाना पड़ेगा। अब ये दो कॉन्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं ना, तो आपको बनाना पड़ेगा कॉम्पोजिट कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉम्पोजिट कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे बनाते हैं? सेल्स मिक्स से। तो ये 3:2 है, मतलब कहने से 3/5 2/5। तो ये 20 रुपीज कमाऊंगा मैं 3/5 से, 20 इंटू 3/5 प्लस ये 10 रुपीज से मैं 2/5 कमाऊंगा। समझ में आ रहा है? तो 10 इंटू 2/5, प्लीज बताइए कितना आंसर आ रहा है? 16 आ रहा है? 16, यस। तो ये आ गया आपका 16 पर यूनिट। यहाँ से आगे कोई बोलेगा दोनों में मिला के कितना कमाया, बोलूँगा 16 रुपये कमाया मैंने। अब मुझे बताइए क्या मैंने दो कॉन्ट्रीब्यूशन को एक बना लिया? दो कॉन्ट्रीब्यूशन पे एक कॉन्ट्रीब्यूशन बन गया। अब मुझे बताओ ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या होता है? ब्रेक इवन का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कॉन्ट्री पर यूनिट। अब यहाँ पे कौन सा वाला कॉन्ट्रीब्यूशन लेंगे बेटा हम? कॉम्पोजिट कॉन्ट्रीब्यूशन। समझ में आ रहा है? कॉम्पोजिट कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। व्हाट वाज द फिक्स कॉस्ट इन दिस क्वेश्चन? 1,60,000 डिवाइड बाय क्या करेंगे? 16। आंसर कितना आया? इज इट 10,000? मतलब टोटल मिला के 10,000। अब मुझे बताओ 10,000 किसके? ए के, बी के या दोनों के? दोनों के। तो दोनों मिला के हमारा रेशियो क्या था? 3:2। हमारा रेशियो क्या था? 3:2। तो 3:2 में बांट के ए और बी के आंसर निकाल लो। 6,000 एंड 4,000 आ गया। मतलब आप ए के 6,000 बेचो, बी के 4,000 बेचो, आपका ब्रेक इवन हो जाएगा। अब बोलोगे सर हम कैसे मान लेंगे आंसर? चेक कर लेंगे ना एक बार।
चेक करना तो बनता है अपना, चेक करना आता भी है अपने को। फिक्स ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस, राइट? प्लीज़ बताइए, ए एक यूनिट से कितना कमा के दे रहा है आपको? 20 रुपीज़। कितने यूनिट्स बेचने हैं अपने को? 6000 इंटू 20। एंड बी कितना यूनिट्स बेचने हैं? 4000 इंटू 10। कितना कितना आ गया टोटल? इज इट 160? तो क्या ये कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया टोटल माइनस फिक्स कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट कितना था? 160। ला के दिया मैंने आपको जीरो। समझ में आ रहा है? इन शॉर्ट ब्रेक इवन आ गया एंड मैंने ये रेशियो भी मेंटेन किया। आपने बोला था ना 3:2 मेंटेन करना, मैंने 3:2 मेंटेन करके दिया। मतलब ए के 6000 बेचो, बी के 4000 बेचो। क्या ये 3:2 फॉलो हो रहा है? यस। और मेरा ब्रेक इवन भी अचीव हो रहा है। क्या ये लॉजिक क्लियर है? क्या यूज़ किया मैंने यहाँ पे? कॉम्पोजिट कॉन्ट्री। बेसिकली मैंने कॉन्ट्रीब्यूशन को एक किया। क्या ये लॉजिक क्लियर है? दूसरा पॉइंट, जरूरी नहीं है आप कॉन्ट्रीब्यूशन को एक करो। आप एक काम करो, उसको बोलो भाई तू फिक्स कॉस्ट एक दे रहा है ना, 1,60,000, तू दोनों का अलग अलग फिक्स कॉस्ट दे दे, बात ही खत्म। फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कॉन्ट्री, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कॉन्ट्री, आंसर आ गया दोनों का ब्रेक इवन, राइट? तो वो केस में हम क्या करेंगे? तो ऑप्शन 2 यूज करेंगे। ऑप्शन 2, सेपरेट द फिक्स कॉस्ट। सेपरेट द फिक्स कॉस्ट। देखो फॉर्मूला आपको आता था। फॉर्मूला क्या था ब्रेक इवन का? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कॉन्ट्री। फिक्स कॉस्ट था, कॉन्ट्री भी था। प्रॉब्लम एक ही थी कि आप कॉन्ट्रीब्यूशन 2 दे रहे थे, फिक्स कॉस्ट 1 दे रहे थे, राइट? तो आपने पहले क्या सोचा? कॉन्ट्रीब्यूशन को 1 कर लेते हैं, तो 1 फिक्स कॉस्ट 1 कॉन्ट्रीब्यूशन, आंसर आ जाएगा। अब आपने बोला नहीं नहीं एक काम करो, दोनों का अलग अलग कर दो। तो ये 1,60,000 को अब बोलो ए का अलग दो, बी का अलग दो फिक्स कॉस्ट, हम आंसर निकाल लेंगे। तो इसको अलग कैसे करेंगे? तो इसको अलग करने के लिए डायरेक्ट 3:2 यूज नहीं करेंगे, वो सेल्स मिक्स यूज करना है लेकिन डायरेक्ट नहीं। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले मुझे बताओ ए और बी का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था? ए और बी का कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना था? 20 एंड 10 बराबर। सेल्स मिक्स कितना था? 3 एंड 2। तो आप क्या करते हो? इनका प्रोडक्ट निकालते हो। कैन यू प्लीज गिव मी द प्रोडक्ट? 60 एंड 20। समझ में आ रहा है? 60 एंड 20। अब आप क्या करते हो ना, आपको जो टोटल फिक्स कॉस्ट है ना, टोटल फिक्स कॉस्ट कितना था? फिक्स कॉस्ट 160। आप इनको डिवाइड करते हो प्रोडक्ट रेशियो में, नॉट 3:2 बट प्रोडक्ट रेशियो। व्हाट वाज द प्रोडक्ट रेशियो? व्हाट वाज द प्रोडक्ट रेशियो? कैन आई से 60:20? द प्रोडक्ट रेशियो 60:20। क्या आप मुझे ए का अलग आंसर निकाल के दे सकते हो अभी? ए और बी का फिक्स कॉस्ट कितना आएगा? तो आप इसका फिक्स कॉस्ट बोलोगे 1,20,000 और इसका कितना? क्या मैंने फिक्स कॉस्ट के 2 बंटवारे कर दिया? जब फिक्स कॉस्ट ही अलग अलग आ गया, कॉन्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग है, अब ब्रेक में निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप क्या करोगे? डिवाइड बाय कॉन्ट्री पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। कितना था कॉन्ट्रीब्यूशन इसका? 20। इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था? 10। अगर मैं 20 और 10 से डिवाइड करूँ तो आपका क्या ब्रेक इवन आ जाएगा? ब्रेक इवन कितना आ रहा है चेक कर लो। 6,000 एंड 4,000। इज दिस द ब्रेक इवन? यस। और क्या ये 3:2 में है? यस। पॉइंट समझ में आया क्या? आप कुछ भी फॉलो करो, आंसर सेम ही आएगा। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? तो यहाँ पे जब भी सेल्स मिक्स आता है, जब भी सेल्स मिक्स आता है, आपको क्या करना पड़ेगा? या तो 2 कॉन्ट्रीब्यूशन को एक बनाओ या फिर एक फिक्स कॉस्ट के 2 बंटवारे करो, राइट? दोनों में मैंने सेल्स मिक्स यूज किया है। अगर आप देखोगे मैंने सेल्स मिक्स ऐसे यूज किया, यहाँ पे 3/5 और 2/5 किया और यहाँ पे वो सेल्स मिक्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आ रहा है? यू कैन यूज एनी ऑफ द फॉर्मूला। इसमें तीसरा चीज़ भी आता है बट ये दोनों से काम बन जाएगा। तीसरी चीज़ में मैं बाद में कहीं ना कभी सिखाऊंगा आपको, राइट? क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस, प्लीज कॉपी दिस जल्दी से।
वी हैव टू ऑप्शंस, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, राइट। एग्जाम में कोई भी यूज़ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो प्लीज मेक इट क्विक। ओके, बेसिक क्वेश्चन। मैंने ना फिक्स कॉस्ट दिया आपको, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑफ ₹40,000 and the fixed cost is 3 lakh. Okay, contrib per unit is ₹25. Okay, contribution per unit is 25. I need the break even. सीधी बात है, मैंने कंट्रीब्यूशन दिया है, पीवी तो दिया नहीं है, तो आप रुपीज़ में आंसर निकाल सकते हैं क्या? नहीं, आपको यूनिट्स में आंसर निकालना पड़ेगा। प्लीज़ बताइए ब्रेक इवन का इन यूनिट्स में आपका फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्री पर यूनिट। कैन यू प्लीज गिव मी द आंसर? 3 लाख करना है, 260 करना है? फिक्स कॉस्ट आज भी 3 लाख की है बेटा, 260 थोड़ी है। वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया मैंने, आप कंफ्यूज हो गए। फिक्स कॉस्ट 3 लाख ही है आज भी, ठीक है। कितना आएगा ये? 12,000 यूनिट्स। इज द पॉइंट क्लियर? लेकिन अब मैं चेंज करूंगा, मैंने आपको बोल दिया कैश ब्रेक इवन। क्या वर्ड यूज किया मैंने? कैश ब्रेक इवन। अब कैन आई से डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस? अब डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड कर देना। समझ में आ रहा है? आंसर क्या रहेगा? इट विल बी कैश फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी पर यूनिट। समझ में आ रहा है सबको ये? अगर मैं ब्रेक इवन पूछता तो 3 लाख आएगा, लेकिन कैश ब्रेक इवन पूछा मतलब कैश कैश कॉस्ट पकड़ो, तो डेप्रिसिएशन को नहीं लेंगे। कितना आएगा? 260 डिवाइड बाय 25। कितना आ गया ये? 10,400 यूनिट्स। इज द पॉइंट क्लियर? प्लीज मेक इट क्विक।
कल मैं एक पॉइंट पढ़ा था, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट जब चेंज होता है तो वो कैसे चेंज होता है? वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस पर यूनिट एंड फिक्स कॉस्ट चेंजेस इन टोटलिटी। याद है ये लिखा सबने? तो पॉइंट लिख लेते हैं वो, वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस पर यूनिट and fixed cost changes in totality. वेरिएबल कॉस्ट हमेशा यूनिट वाइज ही लेना, फिक्स कॉस्ट हमेशा टोटलिटी में ही लेना, ठीक है? ये दोनों रिवर्स नहीं हो सकते हैं। आप ये नहीं बोल सकते सर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आता है, आप ये नहीं बोल सकते सर वेरिएबल कॉस्ट टोटलिटी में आता है। इज द पॉइंट क्लियर? जैसे अगर मैंने आपको कहा इन द ईयर 2022-23, ठीक है, ये 22-23 की इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैंने यूनिट्स बनाया था 40,000, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट था ₹20 एंड फिक्स कॉस्ट पर यूनिट था ₹10, ठीक है? एंड 2023-24 में 2023-24 में मैं यूनिट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यूनिट्स एक्सपेक्टेड टू सेल इज 65,000, ठीक है? 65,000 यूनिट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट इससे होगा क्या, मेरा वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगा, इंक्रीज बाय 10% एंड फिक्स कॉस्ट इंक्रीज बाय 15%, इंक्रीज बाय 15%। तो मेरा 65 का कॉस्ट कितना होगा वो आपको पता करना है, राइट? तो आप ये नहीं बोल सकते सर 20 + 10%, 10 + 15%, गलत होगा। क्यों? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बढ़ेगा, सही है, लेकिन तुमने जैसे ही फिक्स कॉस्ट दिया पर यूनिट, मैंने बोल दिया ये गलत किया तुमने। फिक्स कॉस्ट थोड़ी पर यूनिट रहता है, फिक्स कॉस्ट कैसे रहता है? टोटलिटी में। तो पिछले साल का फिक्स कॉस्ट कितना था, तो ये आपको खुद निकालना पड़ेगा। फिक्स कॉस्ट कितना था पिछले साल का, तो आप बोलोगे सर 4 लाख रुपीज़ था। इज द पॉइंट क्लियर? 40,000 इंटू 10 4 लाख था। अब मुझे बताइए आपका करंट ईयर में आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 20 + 10%, और फिक्स कॉस्ट कितना हो जाएगा 4 लाख + 15%। इज द पॉइंट क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं बेटा जो आपके क्वेश्चंस में आने वाली है, ठीक है? तो 20 + 10% कितना हो जाएगा 22 पर यूनिट, एंड फिक्स कॉस्ट कितना हो जाएगा 4,60,000, राइट? अब बताइए 65,000 का टोटल कॉस्ट बता सकते हो आप मुझे? तो आपका टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, वेरिएबल कितना हो जाएगा 65,000 इंटू 22, विच कम्स टू 14,30,000, एंड फिक्स कॉस्ट तो 460 रहेगा, विच कम्स टू 1890। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको, राइट? तो जब भी आपके पास वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट हो, तो मैं बोलूँगा भाई वेरिएबल कॉस्ट ने पर यूनिट दिया, ये बहुत अच्छा काम किया, लेकिन तूने फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दिया, ये चलता नहीं मुझे, फिक्स कॉस्ट टोटली में चाहिए। ऑब्वियसली इसका उल्टा भी होगा, अगर मैं डायरेक्ट टोटल में देता, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 8 लाख ना, अगर मैं आपको बोलता ये 8 लाख और 4 लाख है, ये नहीं देता सपोज, राइट? तो आप बोलते हैं सर फिक्स कॉस्ट आपने टोटल में दिया, ये बराबर किया, वेरिएबल कॉस्ट हमको टोटल टाइम नहीं चलता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ही चाहिए आपको। तो आप क्या करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को पहले पर यूनिट निकालते हैं, 8 लाख डिवाइडेड 40 विच इज 20, समझ में आ रहा है? और फिर आप पर यूनिट बढ़ाते हैं। लॉजिक समझ में आ रहा है सबको? तो यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान देने वाली है कि आपका वेरिएबल कॉस्ट हमेशा आपको पर यूनिट में चाहिए और फिक्स कॉस्ट हमेशा टोटलिटी में चाहिए। क्या ये लॉजिक यहाँ तक सब क्लियर है? ओके, मूविंग अहेड। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक्चुअल में है इंटरमीडिएट का, बट कुछ बच्चों को वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, परसेंटेज की गेम है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, देखते हैं आप में से कितने क्रैक करते हैं उसको। व्हाट परसेंटेज इंक्रीज मस्ट बी देयर इन सेल्स वॉल्यूम, टू ऑफसेट an increase of 20%, sorry, decrease
ऑफ 20% इन सेलिंग प्राइस। कितने सेंटेंस है? कोई बताएगा इसका मीनिंग क्या है एग्जैक्टली? ओके, किसके लिए लेकिन? सेम प्रॉफिट के लिए। तो बता दो फिर कितना आंसर आएगा। पूरे 2 मिनट दूंगा सोचने के लिए। ट्वेंटी फाइव। जहाँ तक मेरा अंदाजा 25 तो नहीं है, मतलब मैंने रैंडम क्वेश्चन दिया है। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट वर्डिंग्स ऑफ द क्वेश्चन, बट जहाँ तक मेरा अंदाजा 25 नहीं था। चेक कर लें एक बार। ओके, तो प्लीज़ ध्यान दीजिए, इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी आप कहीं अटक जाओ, एक रैंडम एग्जाम्पल खुद से क्रिएट कर लेना। खुद से क्रिएट करना एक रैंडम एग्जाम्पल, ठीक है? हमेशा बेस 100 लेना सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू एनालाइज, ठीक है? तो मान लेते हैं मैंने सेल्स किया, मैंने सेल किया 100 यूनिट्स 100 रुपये पे। और एक सेकंड, मैंने पीवी नहीं दिया ना? ठीक है, 100 यूनिट्स एट 100 रुपीज़, ठीक है? 100 एट 100 कितना आ गया ये? 10,000। और मेरे ख्याल से पीवी दे देते हैं एक बार। पीवी दे देते हैं, पीवी के बगैर नहीं तो एजम्पशंस पे आंसर आ जाएगा। पीवी रेशियो 60% ले लो, सॉरी 40% ले लो। पीवी 40 है, अगर पीवी 40 है तो कहने से वेरिएबल कॉस्ट 60 है। तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा प्लीज़ बताइए? वेरिएबल कॉस्ट तो आप बोलोगे 100 यूनिट्स का, और आंसर कितने पे आएगा? 60 रुपीज़, राइट? अब मैंने 60 क्यों लिया? क्योंकि मुझे पीवी 40 लाना है। तो आप कुछ भी अज्यूम कर सकते थे, ऐसा नहीं है कि 100 लो, आप 1000 भी ले सकते हो, 500 भी ले सकते हो, बट 100 का बेस ईजी हो जाता है समझने के लिए। कितना आ जाएगा ये? 6000, राइट? तो आपके लिए कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 100 यूनिट्स एट ₹40, तो आपका बराबर 40% का पीवी आ रहा है, राइट? कितना आ गया ये? 4000। मैंने ये रैंडम एग्जांपल लिया, माइनस द फिक्स कॉस्ट, माइनस द फिक्स कॉस्ट। लेट्स से फिक्स कॉस्ट इज 2500, अगेन अज्यूम्ड है, मैंने सब अज्यूम किया है, ठीक है? 2500, तो मेरा प्रॉफिट कितना आ गया? सॉरी 1500, राइट? माई प्रॉफिट इज 1500। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, चेंज क्या हो रहा है वो चेक करो पहले। डिक्रीज ऑफ 20% इन सेलिंग प्राइस। क्या कम हो रहा है? सेलिंग प्राइस कम हो रहा है। तो इसमें से कौन सा कम करूं बता दो एक बार? 100 वाला कम करूं, राइट? लेकिन कितने यूनिट्स बेचने वो मालूम नहीं मेरे को, क्योंकि मैं चाहता हूं अगर प्राइस घटाऊंगा तो अपना इकोनॉमिक्स बीच में आएगा। प्राइस घटेगा, डिमांड बढ़ेगा, तो कितना डिमांड होना चाहिए सो दैट ऑफसेट कर दे। ऑफसेट मतलब मेरे को प्रॉफिट उतना ही चाहिए भाई, मैं प्रॉफिट में कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मेरे को प्रॉफिट उतना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे। प्रॉफिट कितना चाहिए आपको? 1500 बराबर। फिक्स कॉस्ट चेंज होता है क्या कभी? कहने से फिक्स कॉस्ट उतना ही रहेगा। तो बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम गोइंग रिवर्स नाउ, ठीक है? अब रिवर्स आना शुरू हो जाएंगे। अब मुझे बताइए, फिक्स कॉस्ट कभी चेंज होगा क्या? नहीं। तो कहने से मुझे आज भी कंट्रीब्यूशन 4000 ही चाहिए रिवर्स कैलकुलेशन में। क्या पॉइंट क्लियर है? आज भी मुझे कंट्रीब्यूशन कितना चाहिए? 4000 ही चाहिए। मैंने बाजू में एरो बना दिया, मतलब ये इंडिकेट कर रहा है मैं रिवर्स जा रहा हूँ, ठीक है? सेल्स
मुझे ये नहीं पता कितने यूनिट्स बेचने हैं, बेचना कितने में ये ज़रूर पता है। आपने क्लियर बोला था 20% कम करना है, 20% कम करना है, तो ये 100 रुपीज़ का 20% कम करूँगा तो कितना हो जाएगा प्लीज़ बताइए। इज़ इट 80? तो सेल्स पता नहीं कितने यूनिट्स, डैश यूनिट्स, बट बेचेंगे कितने में? 80 में। वेरिएबल कॉस्ट भी उतने यूनिट्स का लगेगा, ये बात समझ में आती है क्या? जितने बेचोगे उतने वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन वो कम नहीं हुआ, वो 60 रुपीज़ का 60 रहा। समझ में आ रहा है क्या? वो 60 रहा। और कंट्रीब्यूशन यूनिट्स पता नहीं, लेकिन हाँ मिलेगा 20 रुपीज़, ये ज़रूर पता चल गया। इज द पॉइंट क्लियर? अब बताइए ये वाला फिगर कितना आएगा? इज इट 200? अरे 200 मतलब आपको कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे? 200 यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है क्या? आपको कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे? 200। मैंने ये नहीं बोला था 200 यूनिट्स बेचने पड़ेंगे, मैंने क्या पूछा था? व्हाट परसेंटेज इंक्रीज, कितना परसेंट इंक्रीज करना पड़ेगा? आप बताओ, पहले 100 बेचते थे, अब 200 बेचने पड़ेंगे, कहना से 100% इंक्रीज करना पड़ेगा। एंड देयरफॉर 100% इंक्रीज होना चाहिए वॉल्यूम, तब जाके वो 20% का आप सेट ऑफ कर पाओगे। इज द पॉइंट क्लियर? मतलब प्राइस तुमने 20% घटाया, लेकिन तुमको क्वांटिटी वॉल्यूम डबल करना पड़ेगा। इन शॉर्ट 100% से बढ़ाना पड़ेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? yes. वो क्वेश्चन में पीवी देना जरूरी था, नहीं तो पीवी के बगैर एस्टिमेशन पे आंसर ऊपर नीचे आ सकते हैं, इसलिए पीवी दे दिया मैंने क्वेश्चन में। ठीक है, ये सबको समझ में आया? अगेन ये क्वेश्चन में मैंने सिर्फ एक चीज़ यूज़ किया, पीवी, बाकी पूरा क्वेश्चन मैंने खुद बनाया। 100 का मेरे को पीवी 40% चाहिए, इसलिए मैंने 40 रुपीज़ दिया, बाकी पूरा अज्यूम्ड क्वेश्चन था, और फिर रिवर्स कैलकुलेशन करके आप आंसर निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है सबको ये? इस तरह जब आपके पास क्वेश्चन ना हो तो आप खुद बनाओ कोई क्वेश्चन, ठीक है? खुद बनाएंगे तो आपको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएगी। क्या ये लॉजिक क्लियर है सबको? पक्का? Yes. एक और क्वेश्चन करते हैं। अगेन कुछ बेसिक वाला। पीवी रेशियो दिया है आपको, पीवी रेशियो 25%, और प्रॉफिट दिया है 2 लाख रुपीज़। ठीक है, 2 लाख रुपीज़। ब्रेक इवन दिया है 60%, फाइन फिक्स कॉस्ट, फाइन फिक्स कॉस्ट। अब मैं आपको पहले बता दूं, ऐसे वाले क्वेश्चंस ना आपको 2-2 मार्क के लिए एमसीक्यू में आता है, ऐसे कोई बड़े क्वेश्चंस नहीं आएंगे। बड़े क्वेश्चंस आपको 14 मार्क के एकदम नेक्स्ट लेवल क्वेश्चंस रहते हैं, राइट? बट बेसिक बेसिक चीज़ें आएगी तो ही वो बड़े क्वेश्चंस कर पाओगे आप लोग। एंड अगर आप सिर्फ ये क्वेश्चन को सिर्फ घूरते रहोगे, देखते रहोगे, नहीं आने वाला है। ऑन पेपर कुछ ना कुछ लिखो, कुछ ना कुछ फॉर्मूला लिखो, कहीं ना कहीं कनेक्ट होगा। ठीक है, मार्जिनल ऑन पेपर ही होता है, दिमाग में नहीं होगा। सब कनेक्शन ढूंढो इधर उधर से। कितना? स्टार्ट करना डिस्कशन। आ रहा है 3 लाख? 3। ओके, प्लीज़ ध्यान दीजिए, जिसका आया बहुत अच्छी बात है, इसका नहीं आया, या फिर अब देखो, जब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा, ये बिल्कुल हो सकता है कि आपने कोई और तरीका फॉलो किया होगा। मार्जिनल में आप इधर उधर कहीं से भी आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है? ऑब्वियसली आंसर लैंड एक पे करता है, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने देखा पीवी दिया है, प्रॉफिट दिया है, फिर जैसे ही प्रॉफिट दिया ना, मेरा कनेक्शन भागता है एमओएस की तरफ। प्रॉफिट किससे कनेक्ट करता है? एमओएस के साथ। नहीं पूछा है ना तो भी निकालो, ऐसे ही कनेक्ट करोगे आप। मैं एमओएस पूछा नहीं था फिर भी निकालूंगा ना, क्या फर्क पड़ा? एक से एक सेकंड जाएगा आपका एमओएस निकालना है। एमओएस का फॉर्मूला आता है मुझे, प्लीज़ बताइए एमओएस का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी। तो प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी कितना आ गया ये? प्रॉफिट इज 2 लाख डिवाइड बाय 25%, मेरे ख्याल से 8 लाख आ रहा है, राइट? आ रहा है क्या 8 लाख? क्योंकि पीवी क्या है? रुपीज़ है, अगर क्वांटिटी रहता तो यूनिट्स में रहता, राइट? तो एमओएस आ गया आपका 8 लाख रुपीज़। क्या यहाँ तक पॉइंट समझ में आ रहा है? अब जैसे ही एमओएस आया, उसने बोला था ब्रेक इवन 60% है,
जैसे ही ब्रेक इवन आ गया मतलब एमओएस 40% ये बात समझ में आ जाती है, राइट। तो ये बात क्लियर हो गई, ये एमओएस है, ये ब्रेक इवन है। अगर ब्रेक इवन 60% है तो एमओएस कितना है 40। एमओएस तो है ना मेरे पास, एमओएस कितना है 8 लाख, तो ब्रेक इवन कितना, इज इट 12 लाख? कनेक्शन समझ में आ रहा है? अगेन मैं टोटल सेल से भी जा सकता था, मैं ऑल्टरनेटिव तरीका भी सिखाऊंगा इसका। ये कितना आ रहा है, इज इट 12 लैक्स? यस। ब्रेक इवन पूछा था क्या? नहीं, लेकिन मुझे मालूम है ब्रेक इवन कनेक्ट कैसे करता है, फिक्स कॉस्ट क्या है। ब्रेक इवन का फॉर्मूला है अपने पास, ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या प्लीज बताइए। फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी, वाई नॉट कंट्री, रुपीज़ में है, बोलो ऐसे, रुपीज़ में है, यूनिट्स में नहीं है ना, मैंने 12 लाख यूनिट्स नहीं लिखा ना, रुपीज़ 12 लाख लिखा है, तो ये पीवी रेशियो है। समझ में आ रहा है ये पीवी रेशियो। अब मुझे बताइए ब्रेक इवन है क्या हमारे पास? यस, क्या है ब्रेक इवन? 12 लाख। फिक्स कॉस्ट है क्या हमारे पास? नहीं, लेकिन पीवी है क्या? हाँ, पीवी कितना है 25%, तो ये 25% इधर आएगा, मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आ जाएगा 3 लाख। अब हो सकता है आपने भी ऐसा किया हो सकता है कोई और तरीका यूज़ किया हो। अब अगर सपोज नहीं आया तो मैंने आपको सिंपल तरीका क्या बताया था, स्टेटमेंट बनाओ, स्टेटमेंट बनाओ, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना समझ में आएगा सबको? अब एक ऑल्टरनेटिव तरीका बता रहा हूँ, एमओएस आ गया ना आपका, एमओएस आ गया तो आप क्या करो, एमओएस और टोटल, टोटल सेल्स, ऐसे भी हो सकता है। एमओएस 60% है, टोटल सेल्स कितना होगा 100, एमओएस कितना है 8 लाख, तो टोटल सेल्स कितना हो जाएगा, कैन आई से 20 लाख? आ रहेगा 20? ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, आपको अगर ब्रेक इवन नहीं निकालना है तो टोटल निकाल लो, टोटल कितना आ गया 20 लाख रुपीज़, राइट। और उसका स्टेटमेंट बना लो, स्टेटमेंट आता है सबको, स्टेटमेंट क्या है, सेल्स 20 लाख, वेरिएबल कॉस्ट नहीं पता लेकिन कंट्रीब्यूशन पता है 25% है, ये भी दिया उसने, राइट। कंट्रीब्यूशन जरूर पता है 25% है, तो अगर कंट्रीब्यूशन 25% है, 25% तो कितना आएगा, इज इट 5 लाख? फिक्स कॉस्ट नहीं पता लेकिन प्रॉफिट पता है मुझे, फिक्स कॉस्ट उसने प्रॉफिट दिया है मुझे 2 लाख रुपए, राइट। स्टार्टिंग में दिया ना प्रॉफिट, तो प्रॉफिट दिया है 2 लाख रुपए, तो बचेगा कितना, फिक्स कॉस्ट विच इज 3 लाख रुपीज। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? तो देर आर मल्टीपल वेज टू फाइंड द सेम आंसर, इज द पॉइंट क्लियर? अगेन ये मार्जिनल जो है ना, ऑन पेपर करोगे तो ही आएगा, सोच सोच के नहीं होता है, नहीं पूछा है तो भी निकालो, आपको निकालते आ रहा है ना कुछ, तो कुछ ना कुछ निकालो, पूछा नहीं है तो भी कनेक्ट होगा, कहीं ना कहीं जाके कनेक्ट होगा। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ये 2 पॉइंट समझ में आ गए क्या? यस। कुछ क्वेरी आपके माइंड में? कहाँ पे? सॉरी, माय मिस्टेक। ओके, अब ठीक हो गया, कुछ रहता है तो बोल दिया करो ना। ओके, पॉइंट क्लियर है सबको यहाँ तक, समझ में आ रहा है? ओके, तो हमने आज काफ़ी कुछ फॉर्मुलेस हमने देखे, ऑब्वियसली नॉट फॉर द फाइनल लेवल, ऑब्वियसली ये सब इंटर लेवल के थे, राइट। लेकिन ये फॉर्मुलेस सीखना बहुत जरूरी है आगे के एडवांस क्वेश्चन करने के लिए, राइट। तो मेरे ख्याल से फॉर्मुलेस सब समझ में आ गए आपको, राइट। इंडिफरेंस पॉइंट का फॉर्मुला बता दो एक बार। इंडिफरेंस पॉइंट, चेंज इन फिक्स कॉस्ट अपॉन चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। पहले पहले क्या चूज करेंगे, बिलो दिस, जिसका फिक्स कॉस्ट कम है और उसके ऊपर जहाँ वेरिएबल कॉस्ट कम है, शट डाउन पॉइंट, अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन और पीवी, कंट्रीब्यूशन करेंगे तो यूनिट्स, पीवी करेंगे तो रुपीस, उससे नीचे शट डाउन, उससे ऊपर कंटिन्यू द बिजनेस, राइट। पीवी रेशियो 2 फॉर्मुला सीखा है मैंने, पहला फॉर्मुला बेसिक वाला कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स, लेकिन अगर 2 सेल्स 2 प्रॉफिट है तो चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स, राइट। ये फॉर्मुला था अपना। अगर सेल्स मिक्स रहा तो आपके पास 2 ऑप्शन है ब्रेक इवन निकालने के। पहला ऑप्शन क्या था, मेक द कंट्रीब्यूशन एज वन, मतलब कॉम्पोजिट, या फिर सेपरेट द फिक्स कॉस्ट, दोनों में सेल्स मिक्स जरूर यूज करना। फिक्स कॉस्ट को कौन से रेशियो में बांटेंगे, प्रोडक्ट रेशियो में, कौन से प्रोडक्ट में, कंट्रीब्यूशन इनटू सेल्स मिक्स में, तो प्रोडक्ट आएगा, फिक्स कॉस्ट के प्रोडक्ट रेशियो में आपके 2 टुकड़े कर दोगे। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? अब इन दोनों में से जो आपको फॉर्मुला यूज करना है वो आप यूज कर सकते हो। कैश ब्रेक इवन का फॉर्मुला क्या है, कैश ब्रेक इवन, कैश फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन और पीवी। समझ में आ रहा है? ब्रेक इवन कैसे कनेक्ट करता है, फिक्स कॉस्ट, एमओएस कैसे कनेक्ट करता है, प्रॉफिट, डिजायर्ड सेल्स का फॉर्मुला क्या है, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्री और पीवी। डिजायर्ड प्रॉफिट कौन सा रहना चाहिए, पीबीटी या पैट? पीबीटी। अगर पैट दिया है तो पहले पीबीटी पे आएंगे, समझ में आ रहा है? हमेशा पीबीटी को 100 मानना है, 100 माइनस टैक्स रेट विल गिव मी पैट, रिवर्स कैलकुलेशन करके पीबीटी निकालेंगे और फिर अपना आंसर आएगा। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? पक्का? ओके देन, आज के दिन यहाँ स्टॉप करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे, थोड़े से और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद मैं आपको फाइनल लेवल पे लेके जाऊँगा, ठीक। स्टॉप करते हैं।